उसमें बहुत वेरिएशन थी, 2 साल से नहीं की हुई, सभी टीचर्स होगा ये क्वेश्चन डाल दो, राइट। और दूसरी चीज, एक ये क्वेश्चन ना हर एक पेपर में बार बार आ रहा है, क्योंकि फैक्टराइजेशन जो रूटीन वाली है ना, डिफिकल्ट वाली, वो नहीं डाल रहे। जो आपको ये वाली हो गई या ऐसी वाली, तो फिर आ जाएगी स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। लेकिन जो फॉर्मूला बेस है उसकी जगह आई एम लुकिंग फॉर दिस क्वेश्चन, क्योंकि वो 3 मार्क्स में कवर होगा। समझ में आ गया इतना? 3 मार्क्स में कवर हो जाएगा। और जो आपके ये वाले क्वेश्चन है, ये फुल फ्लेजेडली 3 मार्क्स में, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स में, ये वाला, और ये वाले जो क्वेश्चन है ऐसे वाले 2 मार्क्स में कवर हो जाएंगे कहीं ना कहीं। और स्प्लिटिंग अगर मैं ना भी दूं तो जो मेरा क्यूब वाला क्वेश्चन है उसमें स्प्लिटिंग आ जाती है। आ जाओ, स्टार्ट करो। स्टार्ट दिस क्वेश्चन बाय हिट एंड ट्रायल। एक्स की वैल्यू लो। हाँ जी, बातें करने के लिए किसने कहा है? सॉरी। हाँ, क्या हो गया है? हाँ, बाद में जो भी होती है। एक फैक्टर निकालोगे यूजिंग हिट एंड ट्रायल, बाकी जो आपका फैक्टर होगा उसे हम लॉन्ग डिवीजन से ही निकालते हैं, ठीक है। यानी कैसे, अगर 2 फैक्टर्स भी निकालोगे तब भी डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो सबसे इजी कौन सा होता है? इसको आप लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30। पेपर्स बहुत बुरे हुए थे तुम लोग के, है ना? विषय आई नहीं यार, उसका पेपर देना था, उसने तो बहुत ही बुरा हाल किया हुआ है। 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30, ये हमारा क्वेश्चन है। क्या लिखेंगे? पुट एक्स एज 1 या 2। 1 ना ओरली कर लिया करो, 1 - 1 ओरली करके, जैसे मैंने 1 पुट किया तो ये बन जाता है 2 - 3 - 17 प्लस 30। नहीं बन रहा, ठीक है। मतलब मुझे क्या चाहिए सामने? अच्छा, हिट एंड ट्रायल अगर हम कर रहे हैं, सृष्टि, जसलीन, हमारा एम क्या है हिट एंड ट्रायल करने का? हम कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर रहे हैं? सारी सब्ट्रैक्ट होकर क्या बन जाए? 0। 0 बनने से क्या होगा? फैक्टर पता लग जाएगा, और हम इसमें यूज कर रहे हैं बाय फैक्टर थ्योरम, ठीक है। तो हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे। सबसे इजी वैल्यू होती है 1 और -1 पुट करना, और ये ओरली भी हो जाएंगी। इफ आई टेक पुट x एज 2, तो p ऑफ 2 क्या बनता है? 2, 2³ माइनस 3, 2² माइनस 17 इंटू 2 प्लस 30। कल से लेट नहीं आना। 8, 2 जा 16, 3 4 जा 12 माइनस 34। इसमें बच्चे बैठ जाओ भी, -34 प्लस 30 आफ्टर क्लास, ठीक है। 16 -12, हाँ हाँ, बैठ यहाँ पे है, तो ले लो। -12 -34 प्लस 30, राइट। नाउ इफ यू सॉल्व इट, 46 माइनस 46 इक्वल टू 0। जब आपने एक वैल्यू पुट की और हमारा आंसर 0 आता है, उस वैल्यू को पुट करने के बाद, दैट मीन्स x इक्वल टू 2। इसका मतलब होता है x इक्वल टू 2 इज अ 0 ऑफ p ऑफ x। समझ में आ गया? हिट एंड ट्रायल सबसे इजी है, बस इसमें वैल्यूज पुट करके 2-3 बार लग जाता है कभी कभी, दैट वी नीड टू सी विच वैल्यू विल गिव अस अ एंड रिजल्ट 0, या x - 2 इज अ फैक्टर।
और जो ये आप लाइन लिख रहे हो ना, x-2 इज अ फैक्टर, दिस इज बाय फैक्टर थ्योरम। समझ में आ गया? पॉलिनोमियल का फैक्टर निकाला यूजिंग फैक्टर थ्योरम। हाँ, डाउट्स रह गए? मुझे बस ये करवाने दो, उसके बाद ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास ये है 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30, इसको डिवाइड कर देना है x-2 के साथ। करो, डिवीजन तो आती है ना, लॉन्ग डिवीजन, ये तो 8 में की हुई है। सृष्टि आती है लॉन्ग डिवीजन? जसलीन आती है ना? अस्मी, सानवी, इसमें आता है ना? सूरज, करो। समझे? हाँ, उसके बाद जो फैक्टर आएगा आपके क्वोशंट का ना यहाँ पर, उसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। कौन से वाला? डिस्कशन नहीं, तो सिर्फ लक्षित रह गया जो आपने कहा था ना, which is surmounted by another cylinder, जैसा बनाना। ठीक है, इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर और बेस डायमीटर है 24 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय अनदर जिसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर और रेडियस है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास ऑफ द पोल। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना है? वॉल्यूम। इसका पाई r² h प्लस पाई स्मॉल r²h। ये तो कुछ नहीं बता, सरफेस एरिया थोड़ी निकाल रहे हो, वॉल्यूम। और इसको आपने निकाला होगा क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो आपको दिया हुआ है 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का मास होता है 8 ग्राम, तो हम लिखेंगे मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू दिस, और ये वाला जो आपके पास आंसर आएगा इंटू 8। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। डिस्कशन करने को नहीं कहा, तो तुम अपना करो, इसको अपना करने दो। क्या हो गया? क्या दिखा रहे हो उसको, क्या आपस में पूछ रहे हो? क्वेश्चन नंबर 7। ये ऐसा है हेमिस्फीयर, और ये इसको ना तुमने एक सिलेंड्रिकल, आपस में कंफर्म मत करो, अपना आंसर खुद सॉल्व करो। पेपर में वो साइड पे बैठा नहीं होगा कि तुम मुझसे पूछोगे मेरा आंसर सही आया कि नहीं। अपनी कैलकुलेशन पे इतना तो विश्वास रखो कि नहीं, अगर गलत भी किया है तो ढूंढो उसमें क्या गलती है। इफ यू थिंक इफ यू थिंक द आंसर इज रॉन्ग देन डू इट अगेन। तो ये हमने लिया, इस इस वाले आप इस वाले सॉलिड को इसमें डाल दो। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है पूरा। तो व्हेन यू विल पुट दिस इनसाइड दिस वेसल, तो क्या होगा? स्पिल होगा। कितना स्पिल होगा? हाँ जी। हाँ, चुपचाप ले लेना यार, फिर तंग करे। ठीक है, अमाउंट स्पिल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वही कहा है ना, अमाउंट लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो हम क्या करेंगे अब इसमें, लेफ्ट इन द सिलेंडर मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये वाला, ये क्या है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो ठीक है बच्चे, यही आएगा, यही आएगा। पाई r² होगा, ये r120 60 दे दिया, 60 हाइट 60 हाइट 120 एंड रेडियस 60। तो यहाँ पर ये 60 का क्यूब हो रहा है ना, तो यहाँ पे 60 करोगे इंटू 2 किया 120 आ गया, और यहाँ 60 कॉमन ले लिया तो ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हो गया 20 1200, जैसे 40। ये वाला था।
ये गलत आ रहा है क्योंकि है ना कैंसिल हो जाता है मेरे हिसाब से, नहीं हो तो वो ठीक होगा। ठीक है ये। अब इसको जैसे ये सॉल्व कर लिया तो इन दोनों को माइनस करो, उनमें से कॉमन लो, दोबारा से करो check, क्योंकि होगा ऐसे ही, एक बार दोबारा कर डराई कर। हाँ जी, डिवाइड किया तो फैक्टर क्या आ रहा है हमारा, 2x² + x - 15, ये आ गया ना। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारा ये p ऑफ x है वो बन चुका है x - 2 इंटू 2x² + x - 15। तो नाउ वी नीड टू फैक्टराइज इट। तो ये x - 2 फैक्टराइज करो, क्या होगा ये आता है सबको, सृष्टि आती है, फैक्टराइजेशन आता है, स्प्लिटिंग। हाँ जी, जसलीन आता है ना ये। किसी को डाउट है इस स्टेप में? तुम्हारा पॉलिनोमियल्स का पेपर बहुत ही ज्यादा गंदा था। समथिंग व्हिच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एटलीस्ट, मतलब मुझे नहीं था कि तुम इतना, मतलब विदाउट एनी कॉन्सेप्ट कुछ भी तुम लिख रही हो। ठीक है, ओवरऑल ही पेपर गंदा ही था सबका। छुट्टियों के बाद आकर पहला 30 पेपर ही दे रहे हो, है ना। तो मेक श्योर इस पूरे पेपर को रिवाइज कर देना, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चंस आपके आएंगे कुछ ऐसे ही होंगे। राइट। तो हमने इन 3 फैक्टर्स में फैक्टराइज कर लिया। हद से हद आप इसके 2 फैक्टर्स निकाल सकते हो हिट एंड ट्रायल से, कि हमने -2 पुट किया, 2 पुट किया, -3 पुट कर दिया। थर्ड फैक्टर के लिए फिर से आपको डिवाइड ही करना पड़ेगा। राइट। तो एक फैक्टर हम निकालते हैं और फिर हम डिवाइड करके स्प्लिटिंग करके बाकी 2 फैक्टर्स निकाल लेते हैं। डिविजन हमें करनी होगी। एंड दिस कंप्लीट क्वेश्चन कैन कम इन 3 मार्क्स। पूरा क्वेश्चन ये 3 मार्क्स में आ सकता है और ये इंपॉर्टेंट है और ये आता है। समझ में आ गया? अगर आपके पेपर का पैटर्न 10th वाला ही लेकर चलते हैं तो हमारे पास 44 क्वेश्चंस हैं, तो 44 में एक ये एडजस्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है। प्लस आपके स्कूल वाले एग्जाम है, स्कूल वाले एग्जाम से टीचर सोचती नहीं है कि नहीं नहीं 2 मार्क्स का नहीं है 3 का है, उन्होंने 2 में डाल देना है, करो। आना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन एक पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब भी आपको क्यूब वाला क्वेश्चन दिखे, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, कोई परफेक्ट क्यूब दिख ही नहीं रहा है इसमें, कोई 2 के साथ क्यूब नहीं, और क्यूब की सिर्फ एक टर्म है, जो 30 नंबर भी है या बाकी कोई नंबर है उसमें क्यूब नहीं है कुछ भी। 343 नहीं दिया हुआ, 216 नहीं दिया हुआ, या 27 नहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पर 2 भी जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं दिख रहा, यहाँ 8 नहीं लिखा हुआ। समझ में आ गया? और सिर्फ ये एक नंबर के साथ अगर यहाँ पर मान लो 8 लिखा हुआ है, कोई और क्यूब में नहीं आ रहा, आप इसमें फॉर्मूला लगाकर भी चेक कर लेना, तो मान लेना ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल से ही होगा। टेक वन वैल्यू, उसके साथ रिमाइंडर 0 करो, उसके बाद डिवाइड एंड यूजिंग लॉन्ग डिविजन इसे सॉल्व करना है। समझ में आ गई ये चीज? हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन डन है। ये मैंने आपको पूरे क्वेश्चन 3-4 ये करवाए हुए हैं। फिर हमारे पास आता है ये थर्ड वाला क्वेश्चन, 9 - 36। तुमने जसलीन इसमें विस्मित ना क्या किया है, बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। तुमने पहले यहाँ पे प्लस लिखा है ना, जो प्लस था यहाँ पर कुछ भी इन एनी केस कहीं भी इसमें व्हाट यू डिड वाज फैक्टराइजेशन में +6 - 5 कुछ किया यहाँ पर तुमने, और जब कॉमन लिया ना उसमें गलती कर दी एज पर योर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तुमने यहाँ पे x - 3 कॉमन लिया, तो यहाँ -5 लिया और कहा कि x - 3 है। समझ में आ रहा है? तुम 1 या 2 नंबर अपने कट करवाती हूँ, इस चीजों में ही करवा रही है। 9 - 36 a + b का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को करने के 2 वेज हैं। 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, 36 भी परफेक्ट स्क्वायर है, या तो 9 कॉमन ले लो, नहीं समझ में आ रहा तो लिख लो ये 3² -6 a + b के साथ हमने ले लिया और ये आ गया होल स्क्वायर। समझ में आई चीज ये? हाँ जी, क्या करो, हो गया सॉल्व ये? हाँ? समझ में आ गया इतना? अब ये क्या फॉर्मूला बन चुका है ये, और क्या लिखोगे उसको, a² - b² को a + b a - b, क्योंकि यहाँ पर a और b है ना, तो आई विल प्रेफर राइटिंग x + y एंड x - y बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, बाद में, x + y इंटू x - y। समझ में आ गई बच्चे ये बात? क्लैरिटी हुई ना अब ये? ठीक है। अब x की जगह मुझे क्या लिखना है, एक जगह 3, और y की जगह क्या लिखना है
6a प्लस 6b और बीच में है प्लस का साइन। समझ में आया? और यहाँ हम क्या लिखेंगे? अब x की जगह क्या लिखेंगे? 3, y की जगह क्या लिखेंगे? 6a प्लस 6b। पर क्योंकि बीच में माइनस साइन है तो ये क्या हो जाएगा? ब्रैकेट्स में। ठीक है, माइनस साइन इज साइन ऑफ कॉशन, डेंजरस साइन है, खतरे वाला निशान है, हमें ध्यान रखना है, तो तभी ये ब्रैकेट्स पे आ जाते हैं। समझ में आ गया? और इसकी वजह से, माइनस साइन की वजह से क्या होगा? साइन चेंज हो जाएंगे टर्म्स के। 3 माइनस 6a माइनस 6b, 3 कॉमन लिया, 1 प्लस 2a प्लस 2b, और यहां से भी 3 कॉमन लिया, 1 माइनस 2a माइनस 2b, और ये 3 इंटू 3 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा? 9, क्योंकि ये चारों नंबर्स मल्टीप्लाई में है, प्लस में नहीं है कि मैंने कॉमन लिया और 3 एक बाहर आया। कॉन्स्टेंट जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, तो विल बिकम 9 प्लस 2a प्लस 2b, 1 माइनस 2a माइनस 2b। समझ में आ गई बात? ये राइट? ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये वाला डी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पलर में भी है ऐसा, मतलब एग्जाम्पलर में ही का ही क्वेश्चन है, शायद बुक का भी हो आपकी। इसमें क्या है ना, जो आपका आर स्क्वायर है, जो क्वाड्रेटिक वाला डिग्री 2 वाला टर्म है, वो माइनस में दिया हुआ है। ठीक है, तो हाउ विल आई सॉल्व दिस क्वेश्चन? कैसे करना चाहिए इसे? क्या करोगे बैठकर? डाउट है पेपर कर लो, साथ साथ सॉल्व ना, कोई एक पेपर उठा लो, सैम्पल पेपर वो कर लो। ठीक है, मैंने डाला हुआ ना ग्रुप में, वो ले लो, या हाँ वही ले लो। जब तक फ्री बैठे तब तक कुछ तो कर लो ना, कोई एमसीक्यू ही कर लो, 10-15 तो हो जाएंगे। ठीक है, 84 माइनस 2r। अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या सिखाया था आपको, क्या करना चाहिए? जो टर्म्स है ना, पहले तो उन्हें ऑर्डर में लिखना है हमेशा। पहले टर्म कौन सी आएगी? 2r², तो उसको हम लिखेंगे -2r²। हेलो, हाँ जी, -2r प्लस 84। ठीक है, अब हमें जो हमारा लीडिंग टर्म है r² का, उसको क्या करना होगा? पॉजिटिव, तो माइनस कॉमन लेंगे। बोलो, बोलो, बोलो। नहीं, जो था तो हो गई है। हाँ, ठीक है। -2 इंटू r² प्लस r -42। समझ में आ गया? ये -2 बाहर लिख लेना, या माइनस साइन को अकेला बाहर लिख लो और उसके बाद उसे स्प्लिट कर दो। राइट? नाउ दिस इज फॉर दोस्त की जो कहीं नहीं मैम हम माइनस में करके खुश हैं, तो प्लीज कर लो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। बट आम तौर पे वो माइनस के साथ कैसे हमें माइनस कॉमन लेना है, कैसे लिखना है, अगर वो नहीं समझना है, आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स कि नहीं नहीं माइनस कैसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर वो होगा। अपने जो मेथड हम यूजुअल फॉलो करते हैं उसी में इस टर्म को लेकर आ जाओ, माइनस कॉमन ले लो। अब ये हमारी टर्म हो जाती है जानी पहचानी हुई, जिसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स क्या बनेंगे? फैक्टर्स क्या बनेंगे हमें देखने हैं, 42 के फैक्टर्स। समझ में आ गया? जब आपने माइनस कॉमन लिया बच्चे, साइन सारे चेंज हो गए ना? क्या समझ नहीं आ रहा है? आ गया समझ? 60 समझ में आ गया? चलो लिखो फैक्टर्स, बताओ फिर। अगर पॉलिनोमियल्स को अपने अभी मास्टर करना है ना, कि सब इसके डाउट्स क्लियर हो जाएं, और फिर हम बस इसको पेपर से पहले या किसी टेस्ट से पहले ही पढ़े, इस वर्कशीट को दोबारा से कर लेना। सिर्फ इतने क्वेश्चंस को रिपीटेडली कर लो, इतने क्वेश्चंस को ही 2 बार सॉल्व कर लो, सच में कह रही हूँ, पॉलिनोमियल्स में काफी कुछ क्लियर हो जाएगा।
समझ में आ गया। और इसके बाद आफ्टर दिस फैक्टराइजेशन मैं आपको करवाऊंगी रिमाइंडर्स वाला क्वेश्चन, जहां पर सॉल्विंग होती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के वाले आते हैं ना, उनके 4 क्वेश्चंस में जो गलती मुझे दिख रही है बार बार, उस चीजों में चारों क्वेश्चंस में क्लैरिटी बताऊंगी, डिफरेंस क्या है चारों में, एक में क्या दिया हुआ है, दूसरे में क्या दिया हुआ है। हमेशा क्या करते हो, इक्वल टू 0 कर देते हो, वो नहीं करना। तो अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट के विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा -2 कॉमन लिया, r+7 r-6, यही आ रहा है। ठीक है, अब या तो इस -2 को अंदर किसी भी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, या लीव इट एज इट इज, फाइन, इतना काफी रहेगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक हो गया इतना। in papers sometimes in books also you might find it like this कि 2 तो बाहर लिखा हुआ है, r+7 है, और ये r-6 है ना, इसको 6 - r लिख दिया, तो ये माइनस साइन ना इस टर्म के साथ ले गए। समझ में आ गया, माइनस साइन को टर्म के साथ ले गए, बस इतना सा काम किया है। क्लियर है इतना, राइट। चलो अब आते हैं, इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है ई पार्ट। अच्छा, एफ क्लियर हुआ था सबको, क्या करना है इसमें, क्या करेंगे, कौन सी वाली, हाँ बोलो सब, कौन सी वाली यूज करोगे, a+b+c होल स्क्वायर। अच्छा, इसका ना गिने चुने क्वेश्चन है, और एक स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन भी है जिसमें स्क्वायर रूट की टर्म होती है, आप उसे यूज करते हो। जैसे 8 दिया हुआ है ना, उसको लिखते हो 2√2²। याद है कि नहीं, बुक का ही क्वेश्चन है, ये एग्जाम्पलर का होगा, उस चीज को समझ लेना, बिकॉज ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में दिख जाएगा। समझ में आ गया। तो इसमें हमें दिया हुआ है 25x² +16y² +4z² -40xy +16yz -20xz। इस क्वेश्चन में अब दूसरी गलती क्या है, एक तो पता है कि आइडेंटिटी यूज करनी है, पर मुझे कुछ माइनस वाले साइन दिख रहे हैं। ठीक है, तो माइनस वाले साइन इन दो टर्म्स में दिख रहे हैं, इनमें कॉमन टर्म क्या है, समझ में आ गया। तो जो इन दोनों में कॉमन वेरिएबल है उसको माइनस में ले लो। आपको ये समझ में आ गया कि मुझे a+b+c होल स्क्वायर यूज करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन माइनस किस में आएगा किस में नहीं, उसने हमें फर्दर कंफ्यूज कर दिया। तो आप कुछ मत करो, उनमें देखो वेरिएबल कॉमन कौन सा है, दो टर्म्स में माइनस होगा। ठीक है, अगर दो टर्म्स में माइनस है तो देखो वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल एक्स है, तो उस एक्स के साथ उस एक्स वाली टर्म को हमने माइनस में ले लिया, बाकी सभी को प्लस में लिया। और इसको अब आप इसको स्प्लिट करके दिखाओगे सारा। ठीक है, काउंटर चेक करोगे कि माइनस वाली वही टर्म्स बनती है कि नहीं बनती। +2ab होता है ना, 2 × -5x × 4y 40 बन रहा है, -40 बन रहा है। ठीक है, 16 वाली टर्म कौन सी हुई है, ये 2ab 2bc, तो 2 × 4y × 2z 16 बन के आ रहा है। नेक्स्ट +2 × -5x × 2z 20 बन के आ रहा है, -20। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग, लिखो यहाँ पर, अब ये आपके स्टेप्स में ना आपका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। यूजिंग a+b+c, क्योंकि क्वेश्चन में XYZ दिया हुआ है ना, तो मैं a+b+c यूज करूंगी। यूजिंग a+b+c का होल स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको, a² +b² +c² +2ab 2bc 2ac, जो 49 हो गया। तो अब ये आ जाएगा -5x +4y +2z का होल स्क्वायर। अच्छा, इसके बाद क्या करते हैं, इसको, ये स्क्वायर है ना, जब भी आप ऐसी टर्म लिख रहे हो ना, फैक्टराइज का है, माइनस कॉमन लो ना लो, 2 बार जरूर लिखना है।
ये आधा नंबर कट जाएगा वरना, है ना। पहले यहाँ तक पहुंच जाओ, इतना तो याद रखें कि यहाँ तक पहुंचना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप होता है कि अब इसमें परफेक्शन लेके आनी है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में स्प्लिट भी करते हैं। समझ में आ गया इतना, राइट। हाँ जी, कोई डाउट है किसी को इसमें? क्लियर हो गया इतना, सब समझ में आ गया? अब आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन है, रूट टू ए क्यूब लिख लिया सबने? ये नेक्स्ट करवाऊं ये वाला, 2√2 a³ प्लस 8 b³ माइनस 27 c³। इंडिविजुअल टर्म्स पर फोकस करना है हमने। एंड पहली चीज तो ये देखना है कि फॉर्मूला कौन सा लगेगा। क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला लगेगा? क्यूब्स दिख रहे हैं, वो भी तीन तीन क्यूब्स हैं। अब 3 क्यूब वाला कौन सा फॉर्मूला है? a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc। ये तो प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर एक टर्म में हमें माइनस दिख रहा है। तो पहले तो मैं यही देखती हूँ, 2√2 है अगर, तो किसका क्यूब होगा ये? समझ में आता है सबको? हम लिखेंगे √2a का होल क्यूब। अगर 8b³ दिख रहा है, 2b का होल क्यूब, या तो प्लस साइन होता है, यहाँ पे -27, तो हम लिखेंगे -3c का होल क्यूब। समझ में आया? क्योंकि माइनस का क्यूब करेंगे माइनस साइन रहेगा। अब जो यहाँ पे माइनस था वो प्लस क्यों हुआ? 3 × √2a प्लस 2 × 2b इंटू ये -3c की वजह से ये माइनस साइन यहाँ इसके साथ मिलकर फाइनल में सॉल्विंग के बाद प्लस का दिया। समझ में आ गया? मतलब फॉर्मूला वही है, बिकॉज ऑफ द नंबर्स वो माइनस प्लस का थोड़ा सा फर्क आया हुआ है। फॉर्मूला का फॉर्मेट वही है, बिकॉज ऑफ द कोएफिशिएंट्स तो फॉर्मूला में साइन चेंज हुए हैं और कुछ नहीं। ठीक है ना, उसकी सोल वही है। आत्मा का, हमारी जो इसकी फॉर्मूला की आत्मा है वो सेम है, एज इट इज है, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हुआ है। समझ में आ गया इतना, राइट। तो अब क्या करेंगे इसमें, यूजिंग a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc फैक्टराइज करना है इसको। क्या होता है इसका फैक्टराइजेशन? हाँ जी, क्या होता है? लिखो फॉर्मूला, जैसे दिख रहे हो ना, ऐसे करके, जिससे अच्छा फॉर्मूला लिखे। नहीं आता तो बुक खोलो, वहां से लिखो, कल लिखवाया था वहां से चेक करो, दोबारा से इसे कॉपी करो। तो दिस विल बी a प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² -ab -bc -ac। अब गलती पता क्या है यहाँ पर, मतलब जस्ट कंफ्यूजन वाली बात है, यहाँ पर हमें abc दिया हुआ है, मैंने फॉर्मूला में भी abc लिख लिया। ठीक है, तो सिर्फ कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए मैं XYZ लिखती हूँ, अदरवाइज यू कैन राइट इट लाइक दिस। कोई मुश्किल इसमें मतलब गलत नहीं होने वाला कुछ भी, सिर्फ ये हमारी अपनी पर्सनल एक कंफ्यूजन होती है, राइट। तो अब मुझे सिर्फ इस फॉर्मूलाज में फर्दर वैल्यूज को पुट करना है। ए क्या होगा? √2a। बी क्या होगा? और सी की जगह क्या लिखोगे? -3c। प्लस और माइनस मिलकर क्या बन जाते हैं? -c। सब लिख रहे हो साथ में? चलो बनाओ, a² b² c² -ab -bc -ac। दिखाओ डाउट। पॉलिनॉमियल डिग्री 5, लीडिंग कोएफिशिएंट 7, पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 5। डिग्री मतलब x की पावर होनी चाहिए 5, लीडिंग कोएफिशिएंट होना चाहिए 7, 7 x⁵5। लीडिंग होता है मेन कोएफिशिएंट। हाँ जी, पॉलिनॉमियल्स का क्वेश्चन है, करो। कांस्टेंट टर्म 6। क्वेश्चन लिखो, फॉर्म अ पॉलिनॉमियल
फॉर्म अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, 9th का क्वेश्चन है, सच में 9th का है, मजाक में नहीं कह रही हूँ, 9th का ही है पर 10th में आ जाएगा। फॉर्म अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5, लीडिंग कोएफिशिएंट 7, लीडिंग कोएफिशिएंट 7, कांस्टेंट टर्म 6, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं स्पेसिफाई की। समझ में आ गया? हाँ जी, क्या आंसर होगा? डिग्री 5 चाहिए, लीडिंग कोएफिशिएंट x 7 और कांस्टेंट टर्म 6। तो सबसे इजी क्या है? 7x रेज टू पावर 5 प्लस 6। अब किसी ने अगर 3x स्क्वायर लिख दिया तो वो भी सही है ना? नंबर ऑफ टर्म्स उसने स्पेसिफाई नहीं की हुई, पॉलिनोमियल का है, बाइनोमियल नहीं कहा, ट्राइनोमियल नहीं कहा, पर ये दो टर्म्स होनी उसमें बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? ठीक है ना? क्लियर है ये? अब इसके बाद आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर ई पार्ट डालना। सारा हो गया इसमें, ये वाला पेज हो गया ना हमारा। इसका पिछले वाला पेज, आई ओपन इट, उसमें से जो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है पहले वो खुद करो। आई जस्ट वांट टू सी कैसे कर रहे हो, उसमें कंफ्यूजन आपको क्या आ रही है बताते। क्वेश्चन नंबर 9, 8 एंड 9, ये दो क्वेश्चन हैं, दो टाइप्स कवर हो रही थी इससे। आई वुड वांट ये दोनों क्वेश्चन जैसे समझ में आता है, बिना किसी के देखते हुए किसी को, अपने आप से दोनों क्वेश्चन अभी खुद सॉल्व करो। आई जस्ट सी व्हाट योर कंफ्यूजन इज, और इसके जैसे एक दो क्वेश्चन और है वो मैं करवा दूंगी आप। हो गया तो पॉलिनोमियल चला ये जैसे। ठीक है, मैं एक हैंड आउट और दूंगी जो मैंने लिखा है, मतलब कल ही क्वेश्चन लिखे थे। नेगेटिव ऑफ द अदर, तो अगर एक जीरो नेगेटिव ऑफ द अदर होती है ना, तो इसका मतलब है एक अल्फा है, दूसरा माइनस अल्फा है। ठीक है, इसमें क्या होता है? सम इज इक्वल टू जीरो, राइट? तो मुझे दिया हुआ है 4x² माइनस 8kx माइनस 9। सम कहाँ से आता है? 8k/4 इज इक्वल टू जीरो। एक दूसरी चीज समझ, अब ये तुम समझ सकते हो इस चीज को, लीनियर टर्म कहते हैं, जो एक्स वाली टर्म होती है ना सेंटर वाली, उसको लीनियर टर्म कहते हैं। ठीक है, एक चीज समझना, 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर। अगर मान ले मैं x² माइनस 4 कर रही हूँ, तुम इसको लिखोगे x+2 x-2, जीरो निकालोगे, एक 2 एक -2, यही आया। 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब a² माइनस b² बन रहा है। पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या है? x² माइनस 2x² माइनस कुछ ऐसा, कि a² माइनस b² की फॉर्म है। इसमें हमेशा लीनियर टर्म क्या होती है? एक्स वाली टर्म होती नहीं। ठीक है, तो ये रीजनिंग भी है, इसमें हमेशा सम जीरो होता है। 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर ना, तो हमेशा सम जीरो होता है। जो आपकी ये वाली टर्म है ना, इसमें जो भी वैल्यू, यहाँ पे k+3 दिया होता, मान लो k+3, आप x दिया होता तो तुम लिखते k+3 इक्वल टू जीरो, k की वैल्यू -3 आती। समझ में आ रहा है? इसका 15th रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, 15th में रेसिप्रोकल है ना, तो सम नहीं यूज करते, तो रेसिप्रोकल में प्रोडक्ट यूज करते हैं। मीन यूज प्रोडक्ट, क्योंकि क्या होगा? अल्फा इंटू 1/अल्फा, यहाँ से प्रोडक्ट निकाला तो वो होता है ये a² माइनस 6a माइनस 9। तुम लिखोगे -9, नहीं गलत लिखा, ऐसा है a² माइनस 9 इंटू x² प्लस 13x प्लस 6a इक्वल टू, ये वाला पॉलिनोमियल था, जीरोस है, अल्फा 1/अल्फा, प्रोडक्ट आ जाएगा 6a अपॉन a² माइनस 9 इक्वल टू, ये ना पता कैसे होगा? अब ये क्वेश्चन ना मैंने करवाया तो पॉलिनोमियल्स में था, पर ये है क्वाड्रेटिक का, ये फैक्टराइज नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, गलती मत करना। ठीक है, इसको आप क्या करोगे? फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, फैक्टराइज तो होगा ही नहीं, एक ही वैल्यू निकालनी है, तो आप लिखोगे -b प्लस माइनस 36 प्लस 36/2। दिस इज ओनली क्वेश्चन जो ये करना था। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 16।
ये दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस के, इसके जीरोस डबल है किसके, 2x² माइनस 5x माइनस 3, इसके जीरोस डबल है इसके, मैंने इसके जीरोस निकाल दिए, 2x² माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 3, 2x कॉमन लिया, x माइनस 3 प्लस 1, ठीक है, ये फैक्टराइज कर लेना, 2x प्लस 1 है, x माइनस 3 है, इसके अब 2-3 वेज है, ये तो ये पॉलिनॉमियल फैक्टराइज हो गया, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 1/2, x इक्वल टू 3, यहाँ से डबल करना है तो -1 एंड 6, इसके जीरोस -1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसके जीरोस डबल है, इसके जीरोस डबल है, तो मैंने जीरोस निकाले यहाँ पर, उनको डबल कर दिया कि ये जीरोस आ गया। अब p क्या है, सम ऑफ जीरोस, और q क्या है, माइनस p होता है सम ऑफ जीरोस, q होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये डबल है, ये डबल नहीं है, जो इसके जीरोस है, हाँ, अगर इसके जीरोस अल्फा एंड बीटा है तो इसके 2 अल्फा 2 बीटा है, एक वे तो ये है, ठीक है, मैंने इसको फैक्टराइज किया, मान लो फैक्टराइज नहीं होता, नहीं समझ में आ रहा, तो तुम हमेशा अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, क्या होगा 5/2, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हो, -3/2, अब इसका सम 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चाहिए, 2 बीटा इंटू 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, तो फॉर दिस पॉलिनोमियल यू कैन फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट। हाँ वही तो कहते हैं, वही तो करो, वो ज्यादा मतलब ये होता है चालू में समझने का, ये थोड़ा सा सिस्टमैटिक फॉर्मूला बेस है, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 हुआ सॉल्व, एक मिनट, -1, इसमें लिखा हुआ है दे लीव द सेम रिमाइंडर, आपकी दो टर्म्स है az³ प्लस 4z² प्लस 3z माइनस 4, इसको आपने z माइनस 3 से डिवाइड किया, ऐसे ही z³ माइनस 4z प्लस a, इसको z माइनस 3 से डिवाइड किया, दोनों का रिमाइंडर सेम है, जो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है और जो यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है वो सेम है, पहले तो आप बताओगे वो रिमाइंडर क्या है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करना कैसे है, पहले आप लिखोगे p ऑफ x और दूसरा पॉलिनोमियल है उसको लिखोगे q ऑफ x, समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, साइंस क्लास है आज, है सबकी छुट्टी आज, p ऑफ x इज az³, इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि 10th वालों की भी छुट्टी हुई थी ना, इसलिए p ऑफ x लिखा, इसी के साथ आपने क्या लिखा है, q ऑफ x, z³ माइनस 4z प्लस a, पुट p of z of course, put z as 3, z minus 3 is a divisor, तो इसको इक्वल टू पुट किया 0, z की वैल्यू 3 आ गई, तो यहाँ पर p of 3 जो है वो हमारा रिमाइंडर है, ठीक है, तो बाय रिमाइंडर थ्योरम p of 3 इज इक्वल टू q of 3, समझ में आ गया, दोनों के रिमाइंडर सेम थे, अब वो सेम रिमाइंडर 0, 4, 9, 10 कुछ भी हो सकते हैं, वो वैल्यू नहीं बताई हुई। अब गलती हम क्या करते हैं, जैसे आपने इसमें पुट किया z 27a प्लस 4 इंटू 3² 9 36 हो गया, प्लस 3 इंटू 3 9 माइनस 4, इसको इक्वल कर देते हो 0 के, वहां लिखा हुआ है सेम रिमाइंडर, कि जो ये वैल्यू आ रही है वही वैल्यू ये आ रही है, वो 9, 10, 100, 40 कुछ भी हो सकती है, तो इसको इक्वल टू 0 नहीं करना है, दोनों वैल्यूज को हमें इक्वेट करना है, यही किया है, 27 माइनस 12 प्लस a, नाउ सॉल्व इट, इससे x की z a की वैल्यू क्या आई है, -1, कौन सा वाला कह रहे हो, थर्ड, और थर्ड नहीं हुआ, ये तो लीनियर इक्वेशन का है, और 6 रियल रूट्स ना, ये मैं आपको क्वालिटी करवा दूंगी कल क्लास में, थर्ड पर हो नहीं है, डिजिट्स वाला, डिजिट्स वाला है बच्चे, लीनियर इक्वेशन वाला है, तो ऑप्शन तो 2 ही हो जाएगा,
ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 26A इज इक्वल टू 15 माइनस 45, यही है, प्लस 4। 26A इज इक्वल टू माइनस 26, ए की वैल्यू क्या आ गई, माइनस। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे सबको? ये 28 आ रहा है, अच्छा 28 सबका, मेरा सॉल्व नहीं होता। 5 वाला बच्चे 8 वाला लिख लिया तुमने सारा? ये इसमें आपको सिर्फ इतना कहा हुआ है, व्हेन दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल, इसको z माइनस सी से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर सेम है। रिमाइंडर क्या हुआ इसका, p3, इसका क्या हुआ, q3, दोनों को इक्वेट करना। p3 कैसा निकलेगा, वैल्यू पुट करके, z की वैल्यू 3 पुट करके, और q3 कैसा निकलेगा, z की वैल्यू 3 पुट करके, दोनों में 3 वैल्यू पुट की, दोनों को इक्वेट कर दिया, उससे एक ही वैल्यू आई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देख जब भी 2 डिजिट नंबर बनता है ना, तो उसको सॉल्व करते हैं। 10x plus 5, 10 is at the 10th place, x is at the 10th place, y is at the unit place. ठीक है, units digit which is y is 2 times x digit। ये क्वेश्चन ये हो गई। 36 we added to the number, the digits are reversed। हाँ, यहाँ पर पुट कर दो ना इसको, दो इक्वेशन। हाँ बाद में दो इक्वेशन, वो तो सब्स्टिट्यूट तो करोगे ही ना। चलो ठीक है, हाँ हाँ, जो मैंने क्लाउड वाला क्वेश्चन करवाया वो कर लो, एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लो साथ साथ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में कहा है पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, पहले तो उन पॉलिनोमियल्स को नाम दे दो। एक है p ऑफ x 3x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, और दूसरा दिया हुआ है q ऑफ x 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a। ठीक है, इसका रिमाइंडर है r1, इसका रिमाइंडर है r2। जब डिवाइड हुआ, पहले वाले को किया x माइनस 2 से डिवाइड, दूसरे वाले को किया x माइनस 3 से डिवाइड। पहले मुझे बताओ बाय रिमाइंडर थ्योरम r1 किसके इक्वल होगा? r1 को क्या लिखोगे, इज इक्वल टू p ऑफ 2, r2 किसके इक्वल होगा, q ऑफ 3। समझ में आ गया? ये लिख लो, r1 इज इक्वल टू p ऑफ 2, r2 इज इक्वल टू q ऑफ 3। q3 p2 समझ में आता है ना क्या होता है? तो आपको रिमाइंडर दिए हुए हैं, और रिमाइंडर के बारे में बताया हुआ है कि जब उनको माइनस करोगे तो 8 आएगा। r1 माइनस r2 इज इक्वल टू 8, राइट? तो पहले मैं p2 निकालूंगी यहाँ से, जो आपके लिए आसान होगा निकालना। p2 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 क्यूब a इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5, क्या आता है ये, 4a प्लस सबका, वेरी गुड, चलो कोई गलती नहीं है इसमें। 18 8 3 24, 24 और 11 35, ठीक है, 4a प्लस 35। व्हाट इज q ऑफ 3 प्लस a? ठीक है, समझ में आ गया? अब आप कह रहे हो कि r1 माइनस r2 इक्वल टू 8। अब यहाँ पर मेरा आपके साथ कंसर्न जो था, हम सब लोग मैक्सिमम क्या करते थे कि इसको भी इक्वल टू 0 कर दिया, इसको भी इक्वल टू 0 कर दिया, a की वैल्यू 35/4 भी है माइनस में, और माइनस 1 भी है। समझ में आ गया? ये नहीं करना, उसने आपको ये नहीं कहा रिमाइंडर है, फैक्टर्स है, उसने नहीं लिखा है कि कंप्लीटली डिविजिबल है। इक्वल टू 0 का मतलब है, लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग, क्या आप उसमें बात कर रहे हो? आपको मैं कह रही हूँ इसमें ये चीज नहीं लिखी हुई, इसमें लिखा हुआ है व्हेन डिवाइडेड द रिमाइंडर्स आर r1 एंड r2, r1 माइनस r2 इक्वल टू 8। जहां पर आपको इक्वल टू 0 करना होता है ना रिमाइंडर को, लिख लो इस चीज को कि इक्वल टू 0 रिमाइंडर को कब करेंगे, जब मुझे दिया होगा कंप्लीटली डिविजिबल, या लिखा होगा x माइनस 2 इज अ फैक्टर। उस केस में जो आपकी p ऑफ x की वैल्यू या p ऑफ 2 की वैल्यू है ना,
उसको आप इक्वल टू 0 करोगे। जहां पे लिख दिया सेम रिमाइंडर मतलब इक्वेट करना है, आपको रिलेशन दे दिया कि कुछ इस तरह से इनको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर 8 आता है, तो वहां पर आपको टर्म्स को रिमाइंडर्स को इक्वल टू 0 पुट नहीं करना। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन पेपर में आता है, और इस क्वेश्चन में अगर गलती करते हो तो यही करते हैं हम। अब हम लिखेंगे यहाँ पे 4a प्लस 35 माइनस 111 प्लस a इज इक्वल टू 8, राइट? तो 4a प्लस 35 माइनस 111 माइनस a, ये किया है ना हमने माइनस साइन, राइट? 3a माइनस 76 इज इक्वल टू 8, 3a इज इक्वल टू 84, a इज इक्वल टू 20। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये ना मैंने आपको वर्कशीट दी होगी, उसी में क्वेश्चन है। चलो, अब एक क्वेश्चन है, राइट डाउन। एक्स क्यूब एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस के, एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस के when divided by x plus 1 and x minus 2 gives remainders gives remainders gives remainders r1 and r2 if sum of two remainders if sum of two remainders so obtained is 1, find value of k। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? पॉलिनोमियल एक है, फैक्टर्स या डिवाइजर्स जो है वो दो है। समझ में आ गया? एक से डिवाइड हुआ रिमाइंडर r1 है, दूसरे से डिवाइड हुआ रिमाइंडर r2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो सम क्या आ गया? 1। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये हमारे पास अब लिखना वैसे ही है कि p ऑफ x इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के एक्स प्लस 8 इंटू एक्स प्लस के। ठीक है, एक डिवाइजर है हमारे पास x प्लस 1, इसको इक्वल टू 0 कर दिया, x की वैल्यू क्या आनी है? -1। रिमाइंडर r1 क्या होगा? p ऑफ -1। समझ में आ गया? ये चीज लिखना शुरू कर दो। और एक डिवाइजर दिया हुआ है x-2, उसको इक्वल टू 0 पुट किया। देखो यहाँ डिवाइजर मैं बोल रही हूँ, मैं फैक्टर नहीं बोल रही। फैक्टर में रिमाइंडर 0 आएगा, डिवाइजर में रिमाइंडर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई से 7 इज अ फैक्टर ऑफ 42। लिखो इस चीज को, फैक्टर और डिवाइजर में मतलब समझो। 7 इज अ फैक्टर ऑफ 42 का मतलब क्या हुआ कि जब 42 7 से डिवाइड होगा रिमाइंडर 0 आएगा। फैक्टर का मतलब है कि जब वो डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 देगा। बट इफ आई से 7 इज अ डिवाइजर ऑफ 47, या यहाँ पे मैं 48 लिख दूं, तो रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5, बस 0 नहीं आएगा। समझ में आ गया? रिमाइंडर कैन बी एनी वैल्यू बट नॉट 0, राइट? तो p ऑफ 1 है, यहाँ पे रिमाइंडर r2 जो है वो क्या होगा? p ऑफ 2। अब आपका काम क्या है? आपको दिया भी क्या हुआ है? p ऑफ -1
प्लस पी ऑफ टू इक्वल टू 1, है ना, सम ऑफ टू रिमाइंडर्स इज 1। क्लियर हो गया? तो पी ऑफ -1 निकालो, पी ऑफ 2 निकालो। पी ऑफ -1 पॉलिनॉमियल तो अपने पास यही है, तो ये होगा -1 प्लस -k+8 इंटू -1 प्लस k। पी ऑफ -1 यही हुआ, राइट। -1 माइनस के या प्लस के हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होकर -8 प्लस के। समझ में आ गया? पी ऑफ -1 निकालो, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है उसमें। और पी ऑफ 2 2 का होल क्यूब प्लस के इंटू 2 प्लस 8 इंटू 2 प्लस के। 8 प्लस 4k प्लस 16 प्लस के, तो ये आ जाएगा 5k प्लस 24। ठीक है, ये इतना 5k प्लस 24 आ रहा है ना सबका। अब आपने इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। दिस बिकम्स 2k माइनस 9 प्लस 5k प्लस 24 इक्वल टू 1। 7k और इनको माइनस करेंगे तो आएगा 15, और यहाँ जाके माइनस होगा तो -14 हो गया। k की वैल्यू -2। समझ में आया? क्लियर है इतना? डिफरेंस तीनों क्वेश्चंस में समझ में आया हमें क्या दिया हुआ है? पहले दो क्वेश्चन से दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, दोनों को अलग अलग फैक्टर से किया, ठीक है। कभी कभी सेकंड वाले में क्या था, पॉलिनोमियल कितने दिए हुए थे? दो क्वेश्चन, सॉरी, आपका जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, उसमें दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं आपको, उन दोनों का एक ही डिवाइजर दिया हुआ है। समझ में आ गया? और दूसरे वाले में क्या किया हुआ है, दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, p ऑफ x और q ऑफ x, उन दोनों के दो डिवाइजर्स दिए हुए हैं। हेलो, हाँ जी, नाम बता दो। हाँ जी, हाँ हाँ लगा। थर्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन में आपको पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है, लेकिन डिवाइजर्स दो दिए थे। समझ में आ गया? और कंडीशन सबकी अलग अलग थी। अब क्या होता है, नेक्स्ट लिखो। अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, जिसमें है इफ y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जहां पे मैंने आपको फैक्टर और कंप्लीटली डिविजिबल लिखवाया था ना, वहां पे ये वर्ड जीरोस भी लिख लो। इक्वल टू 0 कब करना है रिमाइंडर को, जहां पे ये वर्ड जीरोस भी मेंशन किया हो। y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p of y is equal to 2y cube minus 5y square plus ay plus b. Find values of a and b. Find values of a and b. अब ये ना वर्ड मेंशन कर दिया जीरोस, इसका मतलब कि जो हमारे रिमाइंडर आ रहे हैं, रिमाइंडर क्या होगा, y इक्वल टू 2 कहा है तो रिमाइंडर होगा p ऑफ 2, ये भी इक्वल टू 0 है, और p ऑफ 0 ये भी इक्वल टू 0। समझ में आई बात? इक्वल टू 0 कब पुट करना है, या जीरोस मेंशन किया हो, या कंप्लीटली डिविजिबल मेंशन किया हो, या फैक्टर मेंशन किया हो। ये तीन वर्ड्स अगर आपके क्वेश्चन में मेंशन कर दिया ना, इसका मतलब डिवाइजर जो है वो कंप्लीटली डिवाइड करके रिमाइंडर 0 दे रहा है। तो यू विल फाइंड p ऑफ 2
तो यहाँ से 2 × 2 क्यूब -5 × 2 स्क्वायर प्लस a × 2 प्लस b = 0। p ऑफ 0 करना है, तो आपकी फर्स्ट टर्म 0 हो गई, सेकंड टर्म 0 हो गई, थर्ड टर्म 0 हो गई, तो प्लस b = 0 आ जाएगा। तो वी हैव b = 0। यहाँ से 8, 16, 20 प्लस 2a, b की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ पुट कर दिया। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। इतना क्लियर है हमें? एक क्वेश्चन और है, वो कल करवा दूंगी, जिसमें ना चलो बस यही वाला है। चलो कोई बात नहीं। ठीक है, दैट्स इट, जाओ।